नमस्कार साथियों, मैं एल आर स्वामी और आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लाया हूँ। यदि आप राजकीय कार्मिक हैं तो ये जो वीडियो है इसको पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अब तक जो मैंने देखा है उसमें बहुत से साथियों के कई समस्याएं आ रही है। मैं चाहता हूँ कि ये सारी समस्याएं एक बार ही आपकी सुलझ जाए, तो आपकी नियुक्ति से लेकर आपके रिटायरमेंट तक आपको कोई समस्या नहीं होगी इन चीज़ों से संबंधित। तो ये वीडियो यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा देखें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसमें जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वह महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इसमें आपकी राजकीय जो रिकॉर्ड और दस्तावेज है और व्यक्तिगत रिकॉर्ड और दस्तावेज है वो शामिल है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। उसमें आपका स्वयं का हो सकता है, आपका परिवार का हो सकता है, आपका संबंधित का हो सकता है, नॉमिनी का हो सकता है। ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या आपके रिकॉर्ड और आपके गवर्नमेंट तमाम जो रिकॉर्ड है ऑफलाइन ऑनलाइन उनमें एकरूपता है या नहीं, इसकी जांच अवश्य करें एक तो। क्योंकि बहुत सारे साथियों की इनमें भिन्नता आने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है और फिर करेक्शन के लिए उन्हें इधर उधर मारा मारा फिरना पड़ता है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। जो संशोधन किए जा सकते हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे कार्मिक का नाम है, जन्म तिथि है, पिता पति माता का नाम है, या अगर आप अपने परिवार का डाटा भरते हैं तो उनकी जन्म तिथि, उनके सब बालकों के नाम जो भी है वो एक रूपता हो। आपकी नियुक्ति तिथि है, यदि आपकी एक से अधिक बार नियुक्ति या डीपीसी या जो भी एसीपी वगैरह लगती है तो उनकी जो तिथियां हैं उनमें समानता हो। आपके निवास की होम जो गृह जिला है उसमें एक कहीं पर क्या हो वो नहीं होना चाहिए। आपके एसआई नंबर, जीपीएफ नंबर, पैन नंबर, एनपीएस नंबर, प्राण नंबर और इनके अलावा और भी जो नंबर है उनमें एक रूपता हो। आपकी जो एम्प्लॉय आईडी किसी साइट पे क्या भरी हुई है, आपके सेवा पुस्तिका में क्या है, तो वो अलग अलग चीज़ें नहीं हो। आपकी मूल वेतन से संबंधित कब कौन सा पे आपके लागू हुआ, डीए कितना है, आपकी कटौतियाँ क्या है, और इनके अलावा जो भी अन्य चीज़ें हैं उन सभी में आपकी एक रूपता होना चाहिए। एक रूपता का मतलब है कि आपके जो ये मैंने ये इधर दस्तावेज दिखाए हैं आपको यहाँ, इनमें लगभग लगभग एक रूपता होना चाहिए। ये एक रूपता किन किन चीज़ों में देखना है आपको, जैसे आपकी अंक तालिका 10th की, उसमें आपका, क्योंकि हमारे यहाँ 10वीं की जो मार्कशीट है उसी के आधार पे हमारा समस्त रिकॉर्ड संधारित माना जाता है और किया जाता है। तो पहला तो है कि आपकी 10वीं की अंक तालिका में आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और आपकी जन्म तिथि जो उसमें है, क्या समस्त रिकॉर्ड में वही है, ये जांच कर लें। दूसरा है नियुक्ति आदेश। आपके नियुक्ति आदेश में जो आपका नाम आया है और जो नियुक्ति आदेश का दिनांक है और क्रमांक है वो आपके रिकॉर्ड में सही है या नहीं है, इस चीज़ का ध्यान दें। सेवा पुस्तिका है, तो आपकी सेवा पुस्तिका में आपका जो रिकॉर्ड भरा गया है वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार और आपकी ज्वाइनिंग और उच्च योग्यता के अनुसार, तथा आपके जो नॉमिनी है या अन्य जो भी रिकॉर्ड उसमें भरे गए हैं, क्या वह आपके वास्तविक रिकॉर्ड से मैच करते हैं या उनमें कोई भिन्नता है। एसआई नंबर, जीपीएफ नंबर, एनपीएस नंबर जो आपकी वास्तविक है, क्या आपके जैसे ऑनलाइन रिकॉर्ड है, आपका साला दर्पण है, पे मैनेजर है, एसएसओ आईडी है, क्या इनके ऊपर आपके जो ये नंबर है सही भरे हुए हैं, आप चेक करें। आपके साला दर्पण पर आपका जो समस्त डाटा है वो सही है या नहीं, आप चेक कर सकते हैं। पे मैनेजर पर पेन, जो पेन में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ है, वैसे तो ये पेन में 10वीं के आधार पे ही बनता है, पर फिर भी कभी आगे प्रिंट की वजह से मिस्टेक हो जाए तो उसकी चीज़ का ध्यान रखिए। और पेन के आधार पे ही आपका आईटीआर का डाटा भी अपडेट होता है, तो उसमें भी देख लें। आधार कार्ड है,
इसका डाटा भी देख लें कि आपका जो नाम है, विशेषकर नाम और डेट ऑफ बर्थ और पिता का नाम, इन्हीं में समस्या ज़्यादा आती है। और इसके अलावा दो चीज़ें और है, मतदाता पहचान पत्र और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप स्वयं कर सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र में आप करेक्शन करा सकते हैं, क्योंकि इसकी एकरूपता होने पर आगे बहुत सारी चीज़ों में भी हमें सुविधा होती है कि हमारे जो दस्तावेज हैं उनमें सभी में एकरूपता हो जाती है। तो ये जो सारी चेक लिस्ट है, इस इन दस्तावेजों में आपके समस्त रिकॉर्ड एक जैसे होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। इससे पहले कुछ और चीज़ बता दूं आपको कि इनका जो संशोधन है और आप जो करा सकते हैं वह ये जो चेक लिस्ट है इन इन चीज़ों के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कहाँ? 10वीं की मार्कशीट तो आपके पास है, सेवा पुस्तिका आपके पास है या अपने डीडीओ के पास से आप निकला कर चेक कर सकते हैं। वहीं पर एंड टू एंड देख लें और वापस उनको जमा करा दें। आपकी जो नियुक्ति आदेश आपके पास होगा उसमें देख लें, सेवा पुस्तिका देख ली, SI GPF और NPS नंबर SIPF की जो वेबसाइट है उस पर चेक कर सकते हैं। NPS के नंबर पे मैनेजर के डाटा पे अपने सेल्फ पे मैनेजर पर चेक कर सकते हैं। साला दर्पण पर आप स्टाफ विंडो से अपना जो प्रपत्र 10 दिखाई देता है वहाँ से आप देख सकते हैं। और पैन नंबर आपके पास है ही, ITR आप फिलअप करते हैं या आपके पास अपना लॉगिन आईडी है, देख सकते हैं। आधार कार्ड आपके पास है ही और बाकी चीज़ें आपके पास, मतलब आप सभी चीज़ें स्वयं चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जिन जिन में संशोधन कराया जाना है या गलतियां हैं वो आप नोट कर लें। नोट करने के बाद जो आपका DDO, यदि वो आपके स्तर से हो जाती है संशोधित तो दिक्कत नहीं है। यदि आपके स्तर से नहीं होती है तो आपका उच्च अधिकारी यानी कि DDO जो भी है उसको एक प्रार्थना पत्र लिखिए और उसमें साफ साफ लिखिए कि आपको फला फला चीज़ में संशोधन कराना है और किस किस आधार पर कराना है और कहाँ कहाँ पर होगा। इसका आवेदन आप अपने DDO से या उच्च अधिकारी से कर दीजिए। वो आपको गाइड करेंगे या सजेस्ट करेंगे कि आप उसका संशोधन के लिए अग्रिम कार्रवाई क्या करेंगे और कौन से दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे और कहाँ भिजवाना है। आप और DDO मिलकर इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं वो कैसे कैसे आपको करनी है। पहला है अंक तालिका। अंक तालिका का मामला ये है कि जो हमारी 10वीं की मार्कशीट है, एक बार जो अंतिम प्रिंट हो गई वो प्रिंट हो चुकी है, उसमें कोई संशोधन नहीं है। फिर भी यदि कुछ राज्यादेश से विशेष परिस्थितियों में नाम या नाम की स्पेलिंग में पीछे की मार्कशीट के आधार पर या डेट ऑफ बर्थ में आंशिक संशोधन कोई मिस प्रिंट की वजह से होता है तो आप शिक्षा बोर्ड से विशेष दस्तावेज और उचित कारण पर ही करा सकते हैं, अन्यथा इसमें संशोधन संभव मुश्किल है। दूसरा है नियुक्ति आदेश। नियुक्ति आदेश में संशोधन कराया जा सकता है, जैसे आपके नाम में मिस्टेक हो, एड्रेस में हो या जन्मतिथि में कोई मिस्टेक हो तो उसका संशोधन किया जा सकता है। जो नियुक्ति आदेश निकालता है वो कार्यालय या विभाग या जो नियोक्ता है वो करता है। इसके लिए आपको अपनी अंक तालिका और उस नियुक्ति के या उस सर्विस के लिए जो आपने आवेदन पत्र भरा था उसकी प्रिंट, आपको शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा और उचित कारण बताकर इसमें संशोधन कराया जा सकता है संबंधित कार्यालय से। तीसरा है सेवा पुस्तिका। सेवा पुस्तिका क्योंकि प्रथम जो DDO होता है वही हमारी सेवा पुस्तिका बनाता है और उसमें जो त्रुटि होती है वो हो सकता है कि कार्य अधिकता के कारण या भूलवश हो सकती है। तो उसमें जो त्रुटि होती है उसके लिए प्रथम DDO द्वारा इसको अपडेट कराया जा सकता है। और यदि आपके पास उचित दस्तावेज हो तो वर्तमान DDO भी कर सकता है। लेकिन समस्या आती है कि वर्तमान DDO नहीं कर पाते हैं तो आप उस समय के DDO या उस स्थान के DDO से करवा सकते हैं। हालांकि इसमें समस्या आती है कि वो भी ज़्यादा पुराना केस होने पर करने में आनाकानी करते हैं, तो ये उचित उच्च अधिकारियों से कार्रवाई करवा कर सकते हैं। बाकी इसके लिए आपको अंक तालिका की और प्रथम जो नियुक्ति आदेश है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उन दोनों के आधार पर ही आपकी सेवा पुस्तिका में कुछ संशोधन हो सकता है। ये भी उन चीज़ों में होगा जो आपके दस्तावेजों में सही है लेकिन लिखने में त्रुटिवश हो गया हो, तो महत्वपूर्ण त्रुटि होने पर ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। अगला है SI GPF और SSO ID जो से संबंधित जो भी है उनमें
तो ये SIGPF SSO ID का सारा कार्य SIPF ऑफिस जो राजधानी स्तर पर होता है वहाँ से करवाया जा सकता है। हालांकि इनके जो कार्यालय जिला स्तर पर भी होते हैं तो छोटी चीज़ें जिला स्तर पर कराई जा सकती है, लेकिन इसकी जो डिमांड है मुख्य रूप से राज्य स्तर पर ही जाती है। इसके लिए आपको अंक तालिका, सेवा पुस्तिका, नियुक्ति आदेश, ODDO का घोषणा आदि देना पड़ेगा। फिर भी विशेष रूप से इसमें समय लगता है, तो इसका संशोधन जैसे भी संभव हो करा सकते हैं और अपने DDO से इसका पूछ सकते हैं कि इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, किस स्तर से कौन कौन सा प्रोसेस होगा वो देख लें, क्योंकि इनमें भी कई कई गलतियाँ आ जाती है। SSO ID पे नाम वगैरह चेंज आ जाते हैं, किसी के नाम में क्या है, 10वीं में क्या है, सेवा पुस्तिका में क्या है, SSO ID पे क्या है, तो उन चीज़ों का यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगला है NPS प्राण, ये NSDL की वेबसाइट से जनरेट होता है और DDO का घोषणा से राज्य स्तर पर ही जनरेट होने के बाद भी संशोधित वहीं से हो सकता है यदि कोई मुख्य कारण हो, यानी कि आवश्यकता होने पर ही करवाएं। इसमें वही अंक तालिका, नियुक्ति आदेश, सेवा पुस्तिका, कार्यालय का जो पत्र है, कवरिंग लेटर, इसके साथ आप SI जो NSDL है उनको लिखेंगे विशेष स्तर से, और उच्चाधिकारियों की अनुशंसा से ही ये परिवर्तित हो पाएगा। शाला दर्पण, शाला दर्पण पर आप कुछ चीज़ें DDO स्तर से कर सकते हैं, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके लिए DDO के कवरिंग लेटर के साथ या अनुमति के साथ शाला दर्पण प्रभारी जो DDO की साइट से और राज्य स्तर का जो हेल्प डेस्क मॉड्यूल है उसके द्वारा करवा सकते हैं, या सीधे संपर्क करके भी आप करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए DDO का कवरिंग लेटर ज़रूरी है, और साथ में अंक तालिका, सेवा पुस्तिका ये लगाना है जिससे संबंधित आप सुधार कराना चाहते हैं, और मुख्य जो त्रुटियां हैं वही सुधार करवाएं। पे मैनेजर, पे मैनेजर अब तक DDO के स्तर से हो रही थी, लेकिन अब HOD स्तर पर कर दी गई है, तो इसमें संशोधन की प्रक्रिया में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और कठिनाई भी होती है। पहले DDO स्तर से बहुत सी चीज़ें बदलाव हो जाती थी, कुछ एक आध को छोड़कर। तो इसके संशोधन के लिए आपकी जो एम्प्लॉय ID से आप जनरेट कर सकते हैं कुछ चीज़ें, वो DDO को फॉरवर्ड करेंगे, DDO ID से DDO ट्रेजरी को करेंगे, ट्रेजरी के थ्रू सब HOD या HOD को फॉरवर्ड होती है, या सीधा DDO से HOD को फॉरवर्ड होती है, और वहाँ से अप्रूव होने के बाद में ये संशोधित हो जाती है। तो इसके लिए अंक तालिका, सेवा पुस्तिका, जिस नियुक्ति आदेश और DDO का कवरिंग लेटर आदि होना चाहिए, और कारण उचित होना चाहिए कि इसमें समय लगता है और संशोधन कुछ समय बाद हो जाता है। अपडेशन कराना हो तो भी आजकल DDO से HOD तक पहुंचाना पड़ता है। पेन नंबर है, पेन वैसे तो 10वीं की मार्कशीट के आधार पे ही बनता है, इसमें संशोधन बामुश्किल से होता है, लेकिन फिर भी यदि त्रुटि रह जाती है तो आप स्वयं अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और संबंधित जो त्रुटि संशोधन कराना चाहते हैं वो दस्तावेज लगा दिए, जैसे 10वीं की मार्कशीट मुख्य होती है, और वो लगाकर आप विशेष कारण होने पर जो टैक्स विभाग है उसको लिख सकते हैं, आपका पेन संशोधन हो जाएगा। अगला है ITR इनकम टैक्स, जो आप ITR भरते हैं उस पर जो डाटा होता है वो आपके पेन से जुड़ा हुआ होता है। पेन में जो डाटा होता है पेन कार्ड में वो ITR पे चढ़ता है इनकम टैक्स की साइट पे। जब ITR भरते हैं तो उसमें आपका अगर कुछ बदलाव है तो जो एडिटेबल बदलाव है वो आप स्वयं कर सकते हैं, और जो पेन से संबंधित है वो पेन में संशोधन करवा कर आप उस पर टैक्स जो इनकम टैक्स की साइट या ITR पर बदलाव कर सकते हैं। आधार कार्ड, आधार कार्ड आप स्वयं कर सकते हैं ऑनलाइन, आजकल तो 100 या जो भी 100 रुपये के आसपास चार्ज होता है, और आपको जो बदलना है उसके दस्तावेज लगाकर आप उसको स्वयं फॉरवर्ड कर सकते हैं, या आधार केंद्र से जाकर इसको करेक्शन करा सकते हैं। जो संबंधित दस्तावेज लगा दें उसमें, जैसे अंक तालिका, नाम और डेट ऑफ बर्थ के लिए अंक तालिका, पिता के नाम की फ़ोटो ID है तो कोई फ़ोटो ID लगा दें, या जो भी दस्तावेज है आप लगाकर उसका संशोधन करवा सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र
आप स्वयं ऑनलाइन कर सकते हैं, बीएलओ द्वारा करवा सकते हैं या तहसील में जाकर करवा सकते हैं। नाम पता जो भी अन्य दस्तावेज है उससे लगाकर, और मेल आईडी पर आपकी मेल आईडी अपनी पर्सनल रखें, एक जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के लिए अलग ही रखें, उसको अन्यत्र कहीं उपयोग नहीं लें। और उसमें संशोधन आप स्वयं कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो नाम है वो भी रिकॉर्ड से मैच होता रहे, और मोबाइल अपना एक स्थायी रखें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये सभी की वेबसाइटें मैंने बता दी है, यानी कि कहाँ कहाँ से होगा ये सब अपने अपने, जहाँ पेन की वेबसाइट है, पे मैनेजर है, साला दर्पण पे है, SIPF है, सेवा पुस्तिका ऑनलाइन है। तो जो IHRMS जो बनाया था ऑनलाइन का, वहाँ से हो जाएगा। आधार कार्ड का, आधार कार्ड की साइट से हो जाएगा। पहचान पत्र का निर्वाचन विभाग से हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप स्वयं भी कर सकते हैं, और जो DDO या अन्य पावर से हैं वो करवा लें। इनको पहले चेक कर लें, आप अपना सारा रिकॉर्ड चेक कर लें, अभी सुधार ले तो अच्छा है कि भविष्य में आपको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग हो रहा है। जैसे अभी एक आदेश आया है कि साला दर्पण पर कार्मिक का सारा डाटा चेक करके और उसको सत्यापित करना है। यदि आपने करेक्शन नहीं करवाया तो DDO स्तर से उसको लॉक कर दिया जाएगा और चेक करके। और भविष्य में ये सब भी हो सकता है कि आपके जिला लेवल या राज्य स्तर से उसको खुलवा कर ही चेंज करवाया जा सके। अभी तो वो उसको चेंज DDO कर देता है। तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ये चीज़ें लॉक होने से पहले और सत्यापित होने से पहले आप इसको परिवर्तित कर लें या सुधार कर लें, और उसके बाद में अपना डाटा एक जैसा करके फिर आप निश्चिंत होकर अपने डाटा से कोई भी काम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप, विशेष रूप से इनमें एकरूपता होना ज़रूरी है। अपने नाम पते सब मिलान कर लें आप, और अपने DDO से चेंज करवा लें। धन्यवाद, बने रहिए और अपने साथियों तक इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। और इसको लाइक करें। यदि कोई कमेंट हो, समस्या हो तो वो भी बताएं, और त्रुटियां हो तो संशोधन के लिए वो भी सुझाव दें। धन्यवाद, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे ऐसे और अच्छे वीडियो आपको देते रहें। धन्यवाद।